जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, हमें कभी भी ये सब गलती नहीं करनी है। हमें हमेशा गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर ही चलना है। अब इस बात का क्या मतलब है, तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से YouTube के माध्यम से अक्टूबर 2025 से ही जुड़ी हूँ। मुझे YouTube पर बिना सर्च किए गुरु जी के सत्संग दिखने लगे। पहले तो मैं इग्नोर करती थी, पर एक दिन मैंने एक सत्संग सुना। वो मेरी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम से रिलेटेड था। फिर अपने आप ही मुझे सत्संग सुनना अच्छा लगने लगा। मैं गुरु जी के बारे में 2012 से जानती थी, लेकिन कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि इनके बारे में और जानूं। संगत जी, हम कौन होते हैं गुरु जी के बारे में जानने वाले? हम चाहे तो भी गुरु जी की महिमा को जान नहीं सकते। संगत जी, मुझे सत्संग सुनने में आनंद आने लगा। गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द भी सुनने लगे। तो ईशा आंटी जी के चैनल के सत्संग और एक और चैनल के सत्संग सुनकर मुझे बहुत पॉजिटिव कनेक्शन फील होता है। और एक और चैनल है जिसमें मैं शिव पुराण और गुरु जी की टेलीपैथी के बारे में सुनती हूँ। एक दिन क्या हुआ, मुझे एक थॉट आया और मैंने अपनी छोटी बेटी से बोला, चलो हम एक गुरु जी के स्वरूप को लेकर आते हैं, वो भी मार्केट से। हम जाने के लिए जैसे ही रेडी हुए, मेरे मन में थॉट आया, नहीं, स्वरूप खरीद कर नहीं लाना चाहिए। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला, नहीं, कल चलेंगे। लेकिन उसी दिन शाम में मेरे पास गुरु जी का एक मैसेज आता है, मेरा स्वरूप तेरे घर आने वाला है। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया और घर के किसी काम में लग गई। ये बात 6 नवंबर की है। तो 7 नवंबर को ईशा आंटी जी का सत्संग आता है, जिसमें पता चलता है कि हर महीने की 7 तारीख को उनके चैनल पर गूगल लिंक डाला जाता है और उस पर क्लिक करके हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सुनते ही मेरी खुशी का लेवल क्या था, मैं बता नहीं सकती। मैंने तुरंत फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन बहुत दिन हो गए तो मुझे लगा मेरा फॉर्म सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, गुरुजी अभी नहीं आना चाहते होंगे। लेकिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी 14 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, अगर तब तक आप आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं मार्केट से लेकर आ जाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। लेकिन मेरा मन भी अंदर से बोल रहा था कि गुरुजी खुद आए तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या ही होगी। संगत जी, मेरे गुरुजी ने 8 दिसंबर को अपने स्वरूप और लॉकेट स्वरूप में मेरे बर्थडे की ब्लेसिंग भेजी, वो भी 777 की ब्लेसिंग के साथ, क्योंकि ईशा आंटी जी के एड्रेस में ही 777 की ब्लेसिंग है। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू ईशा आंटी जी। गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करे। आपकी सेवा के लिए शुक्राना। गुरुजी, लाइफ का फर्स्ट सत्संग शेयर कर रही हूँ, पता नहीं कितनी गलती होंगी, गुरुजी माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी माफ़ करना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, जब कोई हमारे पास चीज़ नहीं होती तो उसको हमारे घर पर लेकर आने का मन करता है। लेकिन सबसे अच्छाई किस में होती है, जब गुरुजी हमें अपनी संगत बनाने के बाद सब्र की दात बख्शते हैं। गुरुजी उस चीज़ को हमारे पास किसी न किसी तरीके से ज़रूर पहुंचा देते हैं। ज़रूरी नहीं कि जब हम चाहें तभी वो हमारे घर पर आए, चाहे वो गुरुजी का स्वरूप हो या कोई भी चीज़ हो। संगत जी, अगर हमारे मन में किसी चीज़ की इच्छा होती है और हमें वो खरीदनी नहीं होती, तो हमें थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। गुरुजी हमें राह ज़रूर दिखाते हैं, हमारे पास उस चीज़ को या फिर अपने स्वरूप को हमारे पास पहुंचाकर ही रहते हैं। लेकिन हमें सब्र रखना होता है। हमें जल्दबाजी में
ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाए। जैसे कि आंटी जी ने बताया कि वो सोच रही थी कि अगर उनके बर्थडे तक उनको स्वरूप नहीं मिला तो वो जाकर परचेज करके आ जाएंगी। संगत जी, हम गुरु जी का स्वरूप सिर्फ तभी खरीद सकते हैं जब हम गुरु जी से बहुत दूर हों, हम बड़े मंदिर ना जा सके, हमारे पास कोई गुरु जी का स्वरूप ना पहुंचा सके, हमें तब ही वो स्वरूप प्रिंट करवा कर अपने घर पर स्थापित करना चाहिए। नहीं तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स खुद मिले, हमारे घर खुद पहुंच जाए गुरु जी। उसके लिए हमें गुरु जी से बोलना पड़ता है, थोड़ा सा सब्र रखना होता है। हर काम जल्दबाजी में नहीं करने होते, इसलिए कहा जाता है सब्र करना बहुत ज़रूरी है। गुरु जी जब हमारे घर आना चाहते होंगे तो आ ही जाएंगे, चाहे किसी भी तरीके से आए। चाहे कोई संगत आपको गुरु जी का स्वरूप दे, चाहे आपको बड़े मंदिर से गुरु जी का स्वरूप मिले, चाहे कोई अपने सत्संग में बुलाकर आपको गुरु जी का स्वरूप दे, गुरु जी कोई ना कोई माध्यम ले ही आते हैं और हमारे पास पहुंच ही जाते हैं। हमें बस सब्र रखना है, उन पर विश्वास रखना है। कभी भी जल्दबाजी में गुरु जी का स्वरूप खरीदने का नहीं सोचना है, क्योंकि गुरु जी हमारे लिए रास्ते खोलते हैं, हमें सही राह पर जाने के लिए इतने सारे सत्संग सुनाते हैं। तो हमें कभी भी जानबूझकर गलतियाँ नहीं करनी है, हमें गुरु जी के बताए हुए रास्तों पर चलना है। इसलिए जाने अनजाने में भी ऐसी गलती कभी मत कीजिए। गुरु जी का हर पल शुक्राना कीजिए कि गुरु जी हमारे लिए रास्ते बनाते हैं। हमें तो बस गुरु जी का सिमरन करना है, उनको अपनी बात बतानी है, उनका शुक्राना करते रहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।